हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। कमांड एंड डिफेंस एकेडमी टोटली डेडिकेटेड है आपके एनडीए की प्रिपरेशन को लेकर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको वैल्यू पुटिंग के सारे कंसेप्ट सिखा दिए थे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। बच्चा, आज बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत सुंदर सुंदर सवाल आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो कृपया चैनल के साथ बने रहें और फटाफट अपनी नोट्स कॉपी निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि बिना मैथ्स बिना प्रैक्टिस के होने वाली चीज ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस आप लोग करोगे एग्जाम में कंसेप्ट उतना ही आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चा लोग, इसी वादे के साथ कि आपके साथ नए नए चैप्टर्स लेके आते रहेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास को। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन 3x का इंटीग्रेशन, और दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 6 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 का हमें करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये साइन एक्स और साइन 3x वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, क्या करना है, देखो आ जाओ। देखो बच्चा लोग, साइन एक्स और साइन 3x का फॉर्मूला डालो इसमें। साइन 3x का फॉर्मूला आप सबको आई होप याद होगा। देखो, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ध्यान से देखो जरा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो जरा, साइन एक्स अपॉन, नीचे से साइन एक्स कॉमन लोगे, क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यहां से क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहां से कंसेप्ट क्या बचा मेरे पास, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, देखिए वो, चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, अब यहाँ पे आ गया 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इरेजर। तो देखो, अगर आपके पास अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आपके पास यहाँ पे बच्चा लोग दो ऑप्शंस हैं, क्या है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, नहीं वो नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो दूसरा काम क्या बचता है अपने पास, ध्यान से देखो, जब भी आप लोग इंटीग्रेशन 1 माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो एक काम करो ना, ऊपर वाली इक्वेशन को भी ना कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, और नीचे वाली इक्वेशन को भी ना हम पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो, ऊपर हो जाएगा बच्चा लोग हमारे पास 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे लिए क्या है, बहुत सिंपल है। और देखो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 4 टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो भी कंसेप्ट बचा हुआ है ना, वो सेक और 10 में बचा हुआ है। कभी भी कंसेप्ट सेक और 10 में बचे ना, तो सबको 10 में ले लो, मतलब ऊपर वाले को छोड़कर डिनोमिनेटर में क्या बना लो, 10 बना लो। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चा लोग ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ऊपर बचा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 टेन स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा dx। हाँ या ना। अब हम सबको पता है यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 10x को क्या लेना है, t। मुझे यहाँ से 10x को क्या लेना है, t। जैसे ही आप लोग 10x को t लोगे, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt। तो देखो, ऊपर बचा dt और नीचे क्या बचा मेरे पास, 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो जरा, इस 3 माइनस टी स्क्वायर को ध्यान से देखना जरा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं मैं, √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर।
देखो, अभी तुम्हें कंसेप्ट में थोड़ी देर पहले ही सिखाया था कि हमारे पास जब ऐसा कंसेप्ट आएगा ना, जब नीचे रूट नहीं होगा, नीचे रूट नहीं होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a, यानी कि 1/2√3, 1/2a, 1/2a। आगे चलो, लॉग, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस है। किसका केस है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस है। तो इसके केस में ना हमारे पास ऊपर बनेगा 3 + t/√3 माइनस टी, और क्या आ जाएगा साथ में? प्लस सी। साथ में क्या आ जाएगा बच्चा लोग? प्लस सी। अब ध्यान से देखो जरा, जहां जहां सॉरी, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है ना। हमारे पास जहां जहां क्वेश्चन में टी है, तो टी की जगह हम क्या रख देंगे? बस 10x। टी की जगह हम क्या रख देंगे? 10x। और हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डन हो जाएगा। हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों डन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, हो गया। देखिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लोगे तो यहाँ पे देखने वाली जो दो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आप लोग, ओ सॉरी, देखिए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत थी। पिंक कलर लेते हैं और ये लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला ये केस, यहाँ आप लोग ध्यान दो, ठीक है ना, कि जब भी हमारे पास केस ऐसा होगा, नीचे हमें क्या बनाना है? 10 स्क्वायर एक्स। और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला जब तक याद नहीं है तब तक आप लोग हमेशा क्वेश्चन में बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल फंस जाओगे। क्वेश्चंस में आता हुआ क्वेश्चन भी फंस जाएगा बिना मतलब, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट पे आते, ओ सॉरी, अगले कंसेप्ट पे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखना बाकी है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिलीट, और एक ये डिलीट। आ जाओ, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, x+6/4x² इंटीग्रेशन x+6/4x²+1, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लेते हैं। आ जाओ, यहाँ लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो बच्चा लोग, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लेंगे ना और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो √x+6, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना, तो सबसे पहले आप लोग दो काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो हम लोग इस क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं यहाँ पे, फिर एक पेन सिलेक्ट कर सकते हैं और तब शुरू कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को दो अलग अलग हिस्से में कर लो। x/√4x² + 1 और प्लस इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन 6 dx/√4x² + 1, ठीक है। जैसे ही आप लोग दो हिस्सों में जाओगे ना इस क्वेश्चन के साथ, तो देखो पहला हिस्सा आप लोगों को क्या बोलेगा? हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को, जैसे इस पार्ट को सॉल्व करना चाहोगे क्या करोगे? 4x² + 1 को टी पुट कर दो, ठीक है ना। 4x² + 1 को क्या पुट कर दो? टी, ठीक है ना। चलो इसको क्या पुट कर दो? टी। और जैसे ही इसको टी पुट करोगे ना, क्या हो जाएगा? देखो 4x² का करोगे 8x प्लस 1 का 0, और ये हो जाएगा dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? dx। 8x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt। तो ध्यान से देखो, x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt/8। तो इंटीग्रेशन dt 1/8/1/√2, 1/√t, 1/√t। तो पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट मेरे पास हो गया, सॉरी पहला पार्ट मेरे पास सॉल्व हो गया, हाँ या ना। चलो अब दूसरे पार्ट के साथ आते हैं। अब किसके साथ जाते हैं हम लोग? दूसरे पार्ट के साथ जाते हैं। दूसरे पार्ट के साथ जाते हैं। चलो देखो, तो हाँ जी बच्चों, सॉरी, हाँ जी बच्चों यहाँ आ जाओ। तो पहले वाला पार्ट आप लोग आई होप आप कर लोगे। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं यहाँ पे। तो जो ये 6 dx है ना, तो 6 को कर दो बाहर, 6 को क्या कर दो? बाहर, और यहाँ रखो dx, यहाँ रखो dx। तो यार पंगा ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें? तो ध्यान से देखो जरा, इस क्वेश्चन को तो करना बाय द वे आसान है। 6 इंटीग्रेशन dx अंडर रूट, ध्यान से देखो, 2x का होल स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आपको बताया था। ऐसे केस में हम लोग लॉग लिखते हैं लॉग क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस लॉग x प्लस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, log x प्लस, उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, यहाँ पे जो फंक्शन था वही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस सी। बस चलो जरा एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा जरा। सॉरी यार, कब से कॉल आ रहा था, उस चक्कर में डिस्टरबेंस हो रहा था। ध्यान से देखो जरा, हाँ तो हम लोग कहाँ आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे आ गए। अब ध्यान से देखो, जो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा ना, लेकिन ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो देखो ऐसे कंसेप्ट में ना सिंपल काम करना है अपने को, ज्यादा देखो दो दो काम कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, दो काम कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, या तो आप लोग एक काम करो यहां से 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लो, या तो यहां से 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लो। 4 कॉमन लेके जब बाहर निकालोगे तो इट मींस ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे बचेगा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 4 का बाहर आके 2, ठीक है ना। एक तो ये काम हो सकता है, या फिर दूसरा काम जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही लिख लो, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा था 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, ऐसे लिख लो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फंक्शन 6। ध्यान से देखो, लॉग लॉग मॉड्यूलस x की जगह क्या आएगा, 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो जरा, होल के यहां तक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, और प्लस में क्या आ जाएगा c। और देखो जो ये 2x हमने लिया था, 2x का क्या कर देंगे नीचे इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2, tx का 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा नीचे 2 आएगा, ठीक है ना। 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास नीचे 2 आएगा, और ये कंसेप्ट बन गया हमारे पास। अगर तुम लोग वैसे करोगे जैसे मैं पहले लिखा था, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में से बस ये बीच की लाइन हटानी है, यहाँ पे क्या लगा देना है, प्लस, हाँ या ना। अब dt का तुम लोग इंटीग्रेशन यहां से करना बहुत सिंपल है, और ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ ही चुका है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन होता है, दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन के साथ देखो, अब ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x-10। देखो इसमें ना अभी आप लोग ना एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स के बारे में मत सोचो, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स के बारे में मत सोचो कि हम लोग ना सर सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, उससे तो हो ही जाएगा ना, उससे तो हो ही जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक और कंसेप्ट होता है, क्या होता है, क्योंकि ना ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है आपके पास ये जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत सुपर क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा लोग, ये कंसेप्ट ना हमारे पास काफी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो आ जाओ नीचे यार, हाँ ये वाला कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो इसके ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास देखो ये एनडीए 2024 का क्वेश्चन है, एनडीए 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एनडीए 2024 में भी ना इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, इसी सेम सेम बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले अपना कंसेप्ट सीखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखो जरा, देखो 1 2 और अगला 3 और 4। देखो हमारे पास ना ये कंसेप्ट बनता है ना, कंसेप्ट ना 5 तरीकों से बनता है। कितने तरीकों से बनता है, 5 तरीकों से बनता है। देखो सबसे पहला केस है आपके पास बेसिक ये वाला, बेसिक ये वाला। इस केस में क्या रहेगा ना प्यारे बच्चों,
नीचे ना हमारे पास एक फंक्शन रहेगा इस तरीके से 1, और नीचे हमारे पास रहेगा सॉरी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और ये आ जाएगा dx इंटीग्रेशन। फिर एक रहेगा इंटीग्रेशन इस तरीके से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और उसके बाद ना तीसरा कंसेप्ट इसी में बनता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c। फिर एक बनता है px प्लस क्यू अपॉन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। और फाइनल केस हमारे पास बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, जैसा भी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से आएंगे, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा आपके पास, और हर एक कंसेप्ट को सॉल्व करने का तरीका देखो ध्यान से। देखो जी, रूट्स वाले हैं ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं, रूट्स वाले ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो रूट्स वाले पर भी ध्यान नहीं देते, रूट्स वालों के ऊपर बाद में ध्यान देंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन पे लो। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देना कि ऊपर 1 है और नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हमेशा ध्यान देना इस कंसेप्ट को लिखने का तरीका देखो, जब भी इस तरीके का कंसेप्ट आएगा, सबसे पहला काम वो क्या करना है, नीचे ना हमें ऑलवेज ऑलवेज, हाँ जाओ जाओ, नीचे ना हमें x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी x प्लस ए लिख दिया गया, x प्लस पी और x प्लस यहाँ पे q ले लो, मतलब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, हमें उनका इस फॉर्म में लाना है। हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि हम लोग ना जब इस फॉर्म में क्वेश्चन को ले आएंगे ना, तो हम लोग ना ध्यान से देखो जरा, हम लोग ना बच्चा लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला हम लोग बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, वरना 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 जैसे मान के चलो, अब ये वाला सेकंड वाला केस है हमारे पास, px प्लस क्यू वाला है, px प्लस क्यू वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना लिखने का तरीका होता है, ध्यान से देखो, px प्लस क्यू, क्या लिखोगे, px प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना जरा, a a, और ध्यान से देखो, और एक लिखोगे आप लोग b, ठीक है ना, a b, जो भी ये नीचे फंक्शन है, नीचे फंक्शन को अभी के लिए मैं fx लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, fx, क्या लिख देता हूं, fx। हम लोग, हमारा कोई भी ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो a के साथ क्या आएगा, f डैश x, और b के साथ क्या आएगा, fx, ठीक है ना। b के साथ क्या आएगा, fx, b के साथ क्या आएगा आपका fx। तो इस तरीके से लिखोगे, या फिर कई बार क्या होता है, a के साथ fx लिख लेते हैं, b के साथ f डैश x लिख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, आगे पीछे किसी को कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच ले रखा होगा। तो इस तरीके से जब लिखोगे ना, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है, काफी क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड। अगर ऊपर px प्लस q है तो इस तरीके से लिखना है, और अगर ऊपर कुछ नहीं है तो हमें ये फॉर्म बनाना है, हमें ये फॉर्म बनाना है। अभी आप लोगों के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों के लिए ये दो चीजें सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, कंसेप्ट आया हमारे पास 3x² प्लस 13x प्लस 10 माइनस 10 अपॉन दिस। चलो आ जाओ बच्चा लो। तो ध्यान से देखो जरा, जैसे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, पहला थॉट दिमाग में क्या आएगा आप लोगों के लिए, कि सबसे पहला एक काम करते हैं, नीचे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेने की कोशिश करते हैं। देखो, देखो बच्चा लोग, तो सबसे पहला काम इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। तो 3 कॉमन निकाल लो, क्या करो, 3 कॉमन निकाल के बाहर कर दो, 1/3 x² प्लस, देखो यहाँ पे क्या बचा, 13/3x, 13/3x, ध्यान से देखना एक स्टेप को। तो इस 13/3x को क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, 2 इंटू, देखो 2 इंटू 13/6, और इनटू में क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जब इसे सॉल्व करोगे तो 13/3 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। देखो यहाँ पे क्या है, 13/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169/36 ऐड करेंगे, और 169/36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस के क्या रहेगा, 10 रहेगा, माइनस के क्या रहेगा, 10 रहेगा हमारे पास, क्लियर है ना। ध्यान से देखो, तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन अपॉन, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर,
x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। और देखो माइनस में ना यहाँ पे आप लोग एलसीएम लोगे तो 36 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 16 प्लस 169, तो ये हो जाएगा हमारे पास 529 आई गेस। कितना हो जाएगा, 529। तो ये हो जाएगा हमारे पास 529 किसका होता है, 23/6 का होल स्क्वायर। क्या होता है, 23/6 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग 23/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। किसका, 23/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 भी तो था। ओ, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 120, तो 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो यार, कोई बात नहीं। 17/6 का हम होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2a, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन लॉग x प्लस ए, लॉग x प्लस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चा लोग, c। ठीक है ना, ध्यान से देखो जरा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 17/6। क्या है, 17/6 लॉग, लॉग x की जगह क्या है, x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 माइनस 17/6, और x प्लस 13/6 प्लस 17/6। क्लियर है ना, 17/6। और देखो यार, इसको सॉल्व करना तो सबके लिए सुपर इजी है, सबके लिए क्या है, सुपर इजी है। तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बड़े आराम से हो सकता है। ठीक है ना।